नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था कि गोलीय निर्देशांक के रूप में हमने लाप्लास समीकरण का हल निकाला था। उससे पहले हमने निकाला था कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में लाप्लास समीकरण का हल, मतलब गोलीय निर्देशांक या निर्देश तंत्र के रूप में निकाल दिया। दूसरा किसके रूप में निकाल दिया हमने? कार्तीय निर्देश तंत्र के रूप में। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत क्षेत्र का मान अपने पास कैसा है? एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित भूसंपर्कित आवेश, भूसंपर्कित चालक गोले के बाहर विभव का मान निकालना है। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई भूसंपर्कित चालक गोला है जिसके लिए हमें किसका मान निकालना है? उसके बाहर विभव का मान निकालना है। बट अगर हम बात करते हैं तो देखो होता क्या है, ये अपने पास एक क्षेत्र हो गया एक समान विद्युत क्षेत्र। ये कैसा क्षेत्र हो गया अपने पास? एक समान विद्युत क्षेत्र। बेटा एक समान विद्युत क्षेत्र होता क्या है? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। यहाँ पर माना जो अपना एक समान विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा? जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कैसा होगा? समान होता है। तो यहाँ पर माना जो विद्युत क्षेत्र है अपने पास उसका मान कितना है? E0। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है जो अधिकतम है अपने पास। हो गया। पूरे के लिए कैसा रहेगा बेटा? ये समान रहेगा। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक चालक गोला है भाई, माना ये हो गया अपने पास एक चालक गोला है। इसके अंदर इस चालक गोले की जो त्रिज्या है बेटा वो अपने पास कितनी है? ए हो गई। ये इसका केंद्र हो गया O और ये इसकी हो गई त्रिज्या। कितनी त्रिज्या इसकी? ए त्रिज्या है। इसको भूसंपर्कित किया गया है तो ये लो भाई हो गया भूसंपर्कित। इसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर हमें किसका मान निकालना है? विभव का मान निकालना है। तो माना इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बाहर विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है P, जिस पर हमें किसका मान निकालना है बेटा? विभव का मान निकालना है। तो विभव का मान निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? लाप्लास समीकरण का उपयोग करेंगे। और लाप्लास समीकरण का जो हमने हल निकाला था कल वो कौन सा था? गोलीय निर्देश तंत्र में हल। तो उसका उपयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? गोलीय निर्देशांक में या गोलीय निर्देश तंत्र में, गोलीय निर्देशांक में लाप्लास समीकरण के हल से क्या होता है बेटा? लाप्लास समीकरण का जो हमने हल निकाला था वो अपने पास था कल साई r थीटा बराबर किसके होता है बेटा? समीशन L बराबर 0 से अनंत, आगे का मान था AL r की पावर L प्लस में BL r की पावर माइनस L माइनस 1 डॉट PLX। ठीक, ये अपने पास मान था बेटा। और इस मान में अगर हम बात करते हैं जो x था इसको हमने किसके बराबर माना था? तो इसको माना था कोस थीटा के बराबर। इस मान की सहायता से हम क्या करेंगे? विभव का मान निकालेंगे। और वो भी किसके लिए? एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई चालक गोला है उसके लिए। बेटा देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में चालक गोले का विभव निकालना, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है, जो फलन होगा अपने पास गोलीय निर्देशांक के रूप में लाप्लास समीकरण का जो फलन है इसका मान 0 होता है। वो आता है चालक गोले के पृष्ठ पर। हम किसकी बात करेंगे? चालक गोले के पृष्ठ की बात करते हैं। और चालक गोले के पृष्ठ पर जो साई r थीटा है इसका मान कितना होता है बेटा? 0 होता है। और इसके अलावा त्रिज्या उसकी कितनी होती है? r जो दूरी होती है वो किसके बराबर होगी? a के बराबर, त्रिज्या के बराबर हो गई। ठीक है, ये जो मान है ये मान बेटा आप समीकरण नंबर माना इसको दे दो 1 नंबर। तो कहां पर रख दो? समीकरण 1 में मान रखने पर रखो बेटा। समीकरण 1 में मान अपने पास क्या आएगा? जब ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने पास होगा क्या? इसकी जगह पर कितना रखोगे? 0 बराबर समीशन L बराबर 0 से अनंत AL
आर की जगह क्या आएगा, ए की पावर एल प्लस में बी एल, ये हो जाएगा ए की पावर माइनस एल माइनस वन। आगे क्या आएगा बेटा, पी एल एक्स। ये हमने मान रख दिया। अब इस मान के आगे करना क्या है, जो अपने पास पद आया था, ये जो मान आया है, इसको P1x से गुणा कर दो, मतलब पहली वाली कंडीशन से, मतलब पहले L का मान जब 1 होगा वो उस कंडीशन में PL बराबर कितना होगा, P1 होगा। उस कंडीशन से इसको हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर बेटा देखो अपने पास मान क्या आएगा, तो अपने पास जो मान आएगा इसको गुणा करना है P1x से, गुणा करने पर करो बेटा, 0 बराबर क्या आएगा, यहां तो 0 आएगा, इस तरफ गुणा करने पर ये हो गया समीशन L बराबर 0 से अनंत ए एल प्लस में बी एल ए की पावर माइनस एल माइनस वन डॉट क्या होगा, पी एल एक्स डॉट P1x। कर दिया, P1x से गुणा बेटा। अब आगे क्या करो, इसका समाकलन कर दो, समाकलन करने पर, और समाकलन की लिमिट बेटा क्या रखो आप, वो रखो माइनस, यानी कि 1 से प्लस तक, मतलब जो मान प्लस में कुछ भी हो सकता है, वो मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कितने भी, लेकिन शुरुआत उसकी कहां से होगी, -1 से शुरुआत होगी। तो बेटा यहां पर तो मान अपने पास है 0, ये नियत था पूरा, इसको बाहर निकाल लिया तो क्या होता है, सिग्मा एल बराबर 0 से अनंत, ये हो गया ए एल ए की पावर एल प्लस में बी एल ए की पावर माइनस एल माइनस वन, यहां पर लिमिट हो गई -1 से प्लस तक, क्या आएगा, पी एल एक्स P1x, और किसके सापेक्ष होगा बेटा, समाकलन हमेशा x है तो x के सापेक्ष होगा। आगे क्या लगा दिया हमने, dx लगा दिया। अब देखो आगे क्या करोगे बेटा, पिछले जो अपने पास यूनिट थी, मतलब यूनिट नंबर 3 जो हमने नहीं पढ़ी है, हम सीधे डायरेक्ट चौथी पढ़ रहे हैं, तो यूनिट 3 में बेटा एक वो होता था लेजेंड्रे समीकरण। कौन सा था, लेजेंड्रे बहुपद का जो समाकलन होता है, उस समाकलन की अगर हम बात करें तो वो होता है -1 से p तक ना प्लस तक, Pn अगर x है और आगे लिखा हुआ है Pmx और dx, तो इसका बेटा फॉर्मूला होता है अपने पास 2/2n+1 और आगे आ जाता है डेल्टा mn या nm, बात एक ही है। इसके अनुसार यहां पर मान रखो, देखो ये लेजेंड्रे का क्या है, बहुपद का समाकलन है, तो यहां से जो मान आएगा वो अपने पास क्या आएगा, लेजेंड्रे अपने पास आएगा 0 बराबर L बराबर 0 से अनंत ए एल ए की पावर L प्लस में बी एल ए की पावर माइनस एल माइनस वन, इन 2 में क्या आएगा, 2 में n की जगह पर कितना है बेटा अपने पास, 2l+1 डेल्टा L1 या 1l, बात वही है। अब बेटा यहां पर कंडीशन लगाते हैं, यदि L बराबर कितना हो, 1 हो, तो क्या हो जाएगा अपने पास, 0 बराबर समीशन L बराबर 0 से अनंत, ये हो गया ए एल ए की पावर L प्लस में बी एल ए की पावर माइनस एल माइनस वन, इंटू में क्या हो गया बेटा, 2 में क्या आएगा, 2 × 1 मतलब 2+1 हो गया, और बेटा यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा 1 1। और बेटा कोने का डेल्टा समी पद क्या होता है, जब 1 1 होता है तो उसका मान कितना होता है, मतलब जब दोनों मान समान होते हैं तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये वाला जो पद है ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। और जब ये पद अपना 1 के बराबर हुआ तो आगे सोल्व करो बेटा, देखो मान क्या है अपने पास, यहां से मान आ गया 0 और यहां पर भी L बराबर 1 रखोगे तो बेटा ये कैंसिल हो गया सारा, इसके लिए चलो अब रख देते हैं L बराबर 1, क्या आएगा, A1 हो गया L बराबर 1 ए की पावर 1 प्लस में B1 ए की पावर -1 हो गया, इनटू में क्या आएगा, 2 में 3 और इसका मान बेटा कितना हो गया, 1, यानी कि यहां से मान कितना आ गया, 0 बराबर अपने पास आ गया A1A प्लस में B1 ए की पावर -2 और इस पूरे से क्या गुणा होगा बेटा अपना, 2/3 कर दो गुणा, तो यहां से मान अपने पास क्या आया, A1A
प्लस में b1 a की पावर -2 बराबर 0। भाग में था चला गया। यहां से जो मान आएगा वो क्या होगा, देखो आगे जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मान आएगा, ये आया b1 a की पावर -2 बराबर पक्षांतरण कर दो a1a। बेटा गुणा में है, अगर मैं यहां से b1 का मान निकालता हूं तो गुणा में है तो कहां पे आ जाएगा, भाग में, तो b1 बराबर आ गया -a1a अपोन में a की पावर -2। नीचे घात प्लस की माइनस की ऊपर जाके प्लस की हो जाएगी, मतलब a² और a कितना हो गया a³। हमने बेटा ये मान किसका निकाल दिया, b का मान निकाल दिया। और ये b का मान कब निकाला है, जब हमने पहली कंडीशन ली थी r का मान किसके बराबर है, a के बराबर है। अगली कंडीशन हम लेंगे कि r का जो अपना मान है वो किसके बराबर है, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 2। r का मान हम अनंत के बराबर नहीं, कि r का मान जो है वो अनंत की ओर अग्रसर है। क्या मानेंगे हम r के मान को, अनंत की ओर अग्रसर है। तो देखो उसमें क्या होगा, तो देखो बेटा r का जो मान अपने पास है वो क्या है, अनंत की ओर अग्रसर है। तो ये मान हम कहां पे रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 से जब r का मान अनंत की ओर अग्रसर है तो अपना साई आर थीटा वैसे का वैसा रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे का मान देखो क्या आएगा, l बराबर 0 से अनंत। पहला पद अपने पास था al r की पावर l, तो बेटा इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, अनंत आएगा इसका मान जो भी है। प्लस में क्या आएगा, bl r की पावर -l-1, और आगे क्या था बेटा PLX, ये अपने पास मान था। अब यहां पर r का मान रखेंगे कौन सी तरफ, अनंत की तरफ। तो देखो ये तो अनंत में होगा, मतलब प्लस का मान है, यहां पर अनंत की पावर -1, जो भी मान आएगा माइनस का आएगा, अनंत की पावर माइनस। और बेटा अनंत की पावर माइनस का मतलब क्या होगा, 1 में अनंत, और जब 1 में अनंत होता है उसका मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से मान अपने पास क्या आएगा, साई r कोमा थीटा बराबर क्या होगा, l बराबर 0 से अनंत al rl, ये पूरा पद कितना हो गया बेटा अपने पास 0 हो गया। आगे क्या आया, इनटू में PLX, ये हो गया अपने पास में। अब हमें आगे करना क्या, देखो इस कंडीशन में इसको दे दो आप समीकरण नंबर 3, और इस स्थिति में जो अपने पास विभव का मान होता है बेटा, जो विभव अपने जो हमें निकालना है साई आर थीटा विभव, इस विभव का मान होता है देखो माइनस अनंत से आर, क्योंकि चालक गोले के लिए विभव हमेशा माइनस का होता है, ठीक है। और ये होता है फॉर्मूला, अनंत से कहां पर लेकर आ रहे हो आप, आर तक लेकर आ रहे हो, फॉर्मूला क्या होगा, E डॉट dr होगा नहीं, विभव साई आर थीटा विभव के बराबर हो गया। और विभव का मान क्या होता है, विभव का फॉर्मूला हमने ये चालक गोले के लिए पढ़ा है बेटा, जब पृष्ठ के बाहर होता है, ये होता है माइनस अनंत से आर E डॉट dr, ठीक है। अब जब इसको आगे सोल्व करेंगे तो आगे सोल्व करने पर देखो अपने पास मान क्या आएगा, यहां से जो मान अपने पास आएगा वो देखो a डॉट b, यानी कि क्या होगा, अनंत से r। यहां से जो मान अपने पास हो गया वो हो गया देखो e की जगह आएगा a0, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा r कोस थीटा, सही है, a b कोस थीटा, मतलब e dr कोस थीटा या e r ले लिया हमने, बात वही है बेटा। हमने शुरुआत में माना था कि जो कोस थीटा है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर, तो ये आ गया E0RX। ये मान आप रख दो समीकरण 3 में, रखो बेटा समीकरण 3 में अपने पास क्या आएगा, तो अपने पास जो मान आया वो क्या हो गया अपने पास, इसको dr रखो फिलहाल यहाँ पे, इसको आगे सोल्व करेंगे, E0 dr कोस थीटा की जगह क्या हो गया, x हो गया, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये आएगा माइनस E0 बाहर x बाहर, अनंत से r, ये हो जाएगा dr। और बेटा dr का समाकलन क्या होता है r, तो यहां से मान आ जाएगा माइनस E0XR, साई आर थीटा का मान कितना आ गया, माइनस E0XR। समीकरण 3 में मान रखो क्या आएगा, माइनस E0XR बराबर, दूसरी तरफ का मान अपने पास क्या है, l बराबर 0 से अनंत। आगे क्या आएगा बेटा, जब l बराबर 0 से अनंत हो गया, AL R की पावर L PLX। अब इसको वही करना है हमें, इसको किससे गुणा कर दो, P1X से गुणा कर कर क्या करो आगे, तो देखो बेटा हमने इसको P1X से गुणा करेंगे,
और P1 x से गुणा कर कर आगे का जो मान निकालेंगे वो करेंगे। तो पहले अब यहाँ पर देखो, आगे यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा। एक मैंने आपको बताया जो तीसरी यूनिट में हमें पढ़ना था वो था लेजेंडरी बहुपद। तो देखो लेजेंडरी बहुपद की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो लेजेंडरी बहुपद से होता क्या है, जो x होता है उसका मान P1 x के बराबर होता है। मतलब x को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, P1 x के। तो यहाँ से मान क्या आएगा, ये आ गया E0 r। x की जगह क्या लिखोगे, P1 x बराबर, दूसरी तरफ का मान क्या है, l बराबर 0 से अनंत al r की पावर l PL x। दोनों तरफ क्या करो, दोनों तरफ P1 x से गुणा कर दो। गुणा करने पर करो बेटा, दोनों तरफ P1 x से गुणा, तो अपने पास मान क्या आएगा, ये मान अपने पास आ गया माइनस E0 r P1 x डॉट P1 x। सेम हो गया। इस तरफ का मान क्या आएगा, समीशन l बराबर 0 से अनंत al r की पावर l PL x डॉट P1 x। हो गया मान। अब क्या करो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष समाकलन कर दो। समाकलन कहां से कहां तक करोगे, माइनस से प्लस तक करोगे। तो कर दो बेटा, माइनस से प्लस तक जब हम इसका समाकलन करेंगे तो अपने पास मान क्या आएगा, ये आ गया माइनस E0 r। समाकलन होगा -1 से प्लस तक और ये होगा P1 x डॉट P1 x dx। दूसरी तरफ का जो मान है बेटा वो अपने पास क्या आया, तो ये होगा, देखो नियत है, इसको बाहर निकाल दो, l बराबर 0 से अनंत al r की पावर l। यहां पर क्या आएगा, -1 से प्लस, आगे का क्या आएगा बेटा, PL x डॉट P1 x dx। हो गया समाकलन। अब लेजेंडरी बहुपद हमने पहले भी लगाया है, इस ये जो पद है यहाँ पर लगेगा Pm और Pn वाला फॉर्मूला लगेगा, तो मान अपने पास उससे क्या होगा, तो अपने पास जो मान आया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था, क्या है मान अपने पास, ये आ गया माइनस E0 r इंटू में, इसकी जगह पर क्या लिखोगे, 2 अपॉन में 2n प्लस 1, मतलब ये n रहा और ये m रहा, तो 2 इंटू 1 और प्लस 1 हो गया बेटा। और इनटू में क्या आएगा, डेल्टा L1 यानी कि M1 M था वहां पे, तो यहाँ पे 1 और 1 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, L बराबर 0 से अनंत AL R की पावर L। यहाँ पर लगाओ 2 अपॉन में 2L प्लस में 1, ये MN आ गया पहले, इनटू में क्या आएगा, डेल्टा L1। हो गया मान। ये हमने पिछले में ऐसा ही किया था सेम, यहाँ पर मान लगा गया। अब देखो यहाँ पर बेटा दूसरी कंडीशन लगाते हैं, L बराबर कितना रख दो, 1 रखने पर रखो, ये आया माइनस E0 r 2/3, दोनों सेम है तो मान कितना हो जाएगा, 1 बराबर L की जगह कितना रखना है, 1 रखना है, तो ये आ जाएगा A1 r की पावर 1 इंटू में 2/3, आगे क्या आएगा बेटा, डेल्टा 1 यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, r से r कैंसिल हो गया, 2/3 से 2/3 कैंसिल, ठीक है, यानी कि ये आ गया A1 बराबर माइनस E0। ये A1 का मान आ गया बेटा। A1 का जो मान है वो आप कहाँ रख दो, जहां पर हमने B1 का मान निकाला था बेटा। B1 के मान को हमने कौन सी समीकरण दी थी, समीकरण नंबर 2, तो ये मान रखो समीकरण 2 में मान रखने पर, ये मान आप रख दो समीकरण नंबर 2 में। जब समीकरण 2 में हम मान रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये आएगा, देखो B1 बराबर था A1 A क्यूब, A1 की जगह पर क्या लिखोगे बेटा, वो था माइनस A1 A क्यूब, तो माइनस A1 की जगह आ गया माइनस E0 और ये हो गया A क्यूब, यानी कि B1 बराबर E0 A क्यूब। हमने A1 का मान निकाल दिया और B1 का मान निकाल दिया, तो क्या करो बेटा, समीकरण जो एक अपने पास था, एक में L बराबर 1 रख दो, रखो L बराबर 1, क्या आएगा अपने पास, ये हो जाएगा साई r थीटा बराबर A1 r की पावर AL r की पावर था, तो ये हो जाएगा A1 r। L बराबर 1 रखा, समीकरण हट गया, 1 रखते ही r की पावर कितना हो जाएगा बेटा, 1, प्लस में क्या था, B1 r की पावर -1 और -1 हो गया। अब आगे क्या आएगा,
PL था यानी कि P1x। इसको आगे सोल्व करो बेटा, A1R प्लस में B1R की पावर -2 और ये हो गया P1x। ठीक है, A1 की जगह अपना A1 का मान रख दो, B1 की जगह बेटा B1 का मान रख दो। तो देखो क्या आएगा अपने पास, जो मान आया A1 का मान था -E0R प्लस में B1 का मान कितना है E0A³ R की पावर -2 P1x। रख दिया मान। अब इसको देखो, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, साई R कोमा थीटा बराबर कॉमन आ गया दोनों में से E0। ठीक है, अंदर बचा -R प्लस में A³ अपॉन में R²। बेटा ऊपर माइनस की नीचे आके कैसी होगी, प्लस की, P1x हो गया। और अगर आप अंदर से R भी कॉमन आ रहा है तो R को भी कॉमन ले लो। जब हम अंदर से R को कॉमन लेंगे तो बेटा मान क्या आएगा, ये हो गया साई R कोमा थीटा बराबर E0R आ गया कॉमन, तो -1 प्लस में A³ R नहीं था तो R का भाग दे दो, क्या हो गया R³ P1x। ये हमने मान निकाल दिया। ये बेटा भू संपर्की जो चालक गोला होता है उसके लिए किसके मान को दर्शाता है, विभव के मान को दर्शाता है। ठीक है, इसकी दो कंडीशन है बेटा, देखो बीच में प्लस मतलब दो टुकड़े बनेंगे। हम दोनों टुकड़ों को कैसा कर सकते हैं, यहां से अलग अलग कर सकते हैं। तो देखो अलग अलग यहां पर कैसे करेंगे, अपने पास जो मान आया बेटा वो मान अपने पास क्या है ये बताओ। पहले हमारे पास मान आया देखो साई R कोमा थीटा बराबर -E0R ना प्लस E0R कॉमन लिया था हमने। ठीक है, अंदर क्या बचा -1 प्लस में A³ अपॉन में R³ P1x। ये आ गया बेटा अपने पास मान। अब आगे देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, हम जानते हैं बेटा P1x किसके बराबर होता है, लेजेंडरी के लिए x के, और x किसके बराबर होता है, कोस थीटा। तो यहां से मान आ गया देखो साई R कोमा थीटा बराबर माइनस और ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा E0R। अंदर क्या बच गया बेटा अपने पास, ये बचेगा एक मतलब -12 आते ही हो जाएगा प्लस का, और ये हो गया माइनस का A³ अपॉन में R³ P1x। इसके दो टुकड़े कर दो, दो टुकड़ों को मतलब क्या होगा, R कोमा थीटा बराबर -E0R, एक से गुणा हुआ आगे लगा दिया P1x, प्लस में क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया E0R A³ अपॉन में R³ P1x। बेटा P1 का जो मान है वो किसके बराबर है, कोस थीटा के बराबर माइनस E0 आगे क्या है अपने पास, R से R कैंसिल कर दो, A³ अपॉन में R² कोस थीटा, ये मान है प्लस का। मतलब अपने पास बेटा दो मान आ गए। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, हमने लिखा साई R कोमा थीटा बराबर साई1 प्लस में साई2। मतलब विभव के दो मान आ गए। दोनों मान के लिए बेटा हम कंडीशन लगाते हैं। देखो पहली कंडीशन क्या है कि जब ये वाला मान आता है साई1 के बराबर आता है मान, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जो विद्युत विभव का मान होता है वो बेटा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है। कि जो अपना मान आया वो किस पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। और जब दूसरी कंडीशन अपने पास आती है तो दूसरी कंडीशन के लिए जो मान अपने पास आता है वो कंडीशन होती है कि जब चालक गोले को हम विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो वहां पर बेटा जब भी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी को रखा जाता है तो वहां पर विद्युत द्विध्रुव प्रेरित होता है। इस विद्युत द्विध्रुव के प्रेरित के कारण अब यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, और उस द्विध्रुव आघूर्ण के कारण या विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव को दर्शाता है ये वाला मान। ये तो विद्युत क्षेत्र के कारण दर्शा रहा है और ये विद्युत द्विध्रुव के कारण दर्शा रहा है। ये अपने पास दो मान आ गए। ठीक है, ऐसे हम गोले के अंदर प्रेरित विभव निकालेंगे तो बेटा वो भी हो जाएगा, सेम छोटा सा है हो जाएगा वो भी। अगला जो हम कल पढ़ेंगे वो अपने पास है बेलनाकार निर्देश तंत्र में हेल्महोल्ट्ज समीकरण का हल। मतलब जो अपने पास बेलनाकार समीकरण है उसमें हेल्महोल्ट्ज समीकरण का हल निर्देश में। अगर हम यहाँ पर अंदर की बात कर रहे हैं तो बेटा अंदर का जो फॉर्मूला होता है आसान सा फॉर्मूला है, ये होता है माइनस डेल साई अपॉन में डेल आर। अंदर की बात कर रहे हैं, पृष्ठ पर हो गया आर बराबर ए। इस कंडीशन में देखो जब साई का मान आप रखोगे, साई फर्स्ट और साई सेकंड, मतलब ये वाला जो मान आप यहाँ पर रखोगे तो जो अपने पास मान आएगा सोल्व करने पर वो पृष्ठ के अंदर क्या होगा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र ई का मान निकल कर आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।